बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 अगस्त 2020 है। क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें हेयर कलर, हाइट, हेयर कलर, size of shape of eyes या color of eyes, color of eyes, इसी तरह size of chin, etc. are the different traits or characters found in human beings. डिफरेंट फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। कलर ऑफ आइज़ होता है, कलर ऑफ हेयर कलर अलग होता है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बालों का कलर होता है, या कम्प्लेक्शन जो होता है, ओवरऑल कम्प्लेक्शन वो डिफरेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है, हाइट एक ऐसी चीज़ है जो एक अलहदा करेक्टर है ह्यूमन बींग्स की। तो इन करेक्टर्स को जब हम देख लेते हैं, दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो पेरेंट्स होते हैं, यही करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स। इनका ट्रांसफ़र होना फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी की वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होती है, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होती है। पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स फिर पेरेंट्स बनते हैं, और फिर से इन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, और कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन्स रहती है इन कैरेक्टर्स की वजह से, इन ट्रेट्स की वजह से। जो कैरेक्टर्स होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। या हम हेरिडिटी सिंपली कहेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ट्रांसफर ऑफ दीज कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स to the offsprings, so that there will be a continuity of generation of human generation। जो ह्यूमन जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे। ये बाकी एनिमल्स भी इसमें आते हैं कि जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनमें भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं। ओवरऑल इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स और कैरेक्टर्स from one generation to another generation, that is called then heredity। ट्रांसमिशन जो कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स या फीचर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। तो अब ये हेरिडिटी जो है ये ट्रांसफ़र होना कैरेक्टर से किस तरह से होता है। पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स कॉपुलेशन करते हैं, और सीधे हम कहेंगे मैटिंग। मैटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन पेरेंट्स आता है मेल और फीमेल। मेल होता है फादर और
फीमेल होता है मदर। तो ये दोनों पेरेंट्स बनाते हैं। मेल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और फीमेल से एग प्रोड्यूस होता है। एंड फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट with the female gamete results in the formation of zygote. और ये zygote जो है ये फिर डेवलप होता है इंडिविजुअल में, ये फिर डेवलप होता है इंडिविजुअल में। तो दरअसल ये गिमिट ही होता है। These gametes are special cells which contains the genetic information, which contains the information of parents and is transferred to the offsprings. Gametes contain the information, मेल गिमिट और जो फीमेल गिमिट होते हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। मेल गिमिट है स्पर्म एंड फीमेल गिमिट्स आर द ओवा और एग एंड विच कंटेन द इंफॉर्मेशन। स्पर्म एंड ओवा, these are special cells, these are special cells which contain the information, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन होती है। और ये स्पेशल सेल्स जो होते हैं स्पर्म एंड ओवा, these transfer the characters from parents to offsprings, from parents to offsprings। ये जो characters होते हैं they get transferred from parents to the offsprings, लेकिन जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर सिमिलर टू द पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं दीज आर सिमिलर टू पेरेंट्स, but not identical to parents। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे नहीं होते हैं, कि पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन हूबहू इनकी शक्ल ऑफस्प्रिंग्स की शक्ल पेरेंट्स से नहीं मिलती है, कलर डिफरेंस होता है, हाइट डिफरेंस होती है। तो ये जो डिफरेंस होता है ट्रेट्स के अंदर, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दीज आर सिमिलर टू पेरेंट्स, ये पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, दीज सीम लाइक पेरेंट्स, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एक्सेप्ट ट्विन्स जो होते हैं वो बहुत हद तक यानी कि 90% तक 99% तक वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं या वो एक जैसे दिखते हैं। ट्विन्स जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं मोस्टली ये सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल पेरेंट्स, लेकिन वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस जो होता है ये ट्रेट्स में आता है, यानी कि हाइट पेरेंट्स की तरह नहीं हो सकती है, हेयर कलर पेरेंट्स की तरह नहीं हो सकता है, नोज़ शेप जो है वो पेरेंट्स की तरह नहीं हो सकता है, ईयर शेप जो है वो पेरेंट्स की तरह नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस है इन ट्रेट्स में इनको हम वेरिएशन कहते हैं। द डिफरेंट ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स show a difference in offsprings. Traits
कैरेक्टर्स होते हैं शो ए डिफरेंस, शो ए डिफरेंस विद देयर पेरेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं वो डिफरेंस दिखा रहे हैं पेरेंट्स के बनिस्बत, यानी कि बिल्कुल अलहदा ट्रेट्स होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, और ये ट्रेट्स बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, तो ये ट्रेट्स जो डिफरेंस दिखा रहे हैं इसको हम वेरिएशन कहते हैं. सो द डिफरेंस in traits or characters of the offsprings from their parents is known as variation. इसे हम वेरिएशन कहते हैं. जो डिफरेंट कैरेक्टर्स या ट्रेट्स में पाया जाता है ऑफस्प्रिंग्स के फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स से वो बहुत सारे कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं या मैक्सिमली सभी कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, इसे हम वेरिएशन कहते हैं. इसे हम वेरिएशन और डिफरेंस इन द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज. इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, जो इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंस इन ट्रेट्स पाया जाता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं. डिफरेंस इन द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इज नोन एज वेरिएशन. डिफरेंट स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो वेरिएशन पाई जाती है उसे हम डिफरेंस पाया जाता है डिफरेंट ट्रेट्स में, उसे हम वेरिएशन कहते हैं. तो ये वेरिएशन जो होती है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेरिएशन से ही जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो सकती है, वेरिएशन से ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो सकती है, यानी कि एवोल्यूशन वेरिएशन से ही होता है. वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट for evolution. तो डिफरेंट स्पीशीज आते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं. इट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन विच इज़ फाउंड इन द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज. इस तरह से स्पीशीज़ की तादाद जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ जाती है, और हमें डाइवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ मिल जाते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ मिल जाती हैं, यानी कि डाइवर्सिटी इन लाइफ. So it is not we are not talking only about individuals or human beings. We are talking about all the living organisms of this earth. तो डाइवर्सिटी बढ़ जाती है. वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन. जब एवोल्यूशन होती है डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स आते हैं एक स्पीशीज़ के अंदर, या डिफरेंट स्पीशीज़ इसमें वजूद इस तरह से वजूद में आते हैं, और डाइवर्सिटी इन लाइफ टेक्स प्लेस. तो डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है. तो वेरिएशन जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम क्या दे सकते हैं कि एक वेरिएशन है कि ह्यूमन बींग्स में जो ईयर है और कुछ ह्यूमन बींग्स के जो ईयर्स होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स का ईयर जो होता है, ईयर लोब जो होता है वो अटैच्ड होता है. ईयर लोब एक तो होगा ईयर, और जो नीचे इसका होता है ये को अटैच्ड होता है या फ्री होता है. फ्री ईयर लोब होता है इंडिविजुअल्स में, और कुछ में अटैच्ड ईयर लोब होता है.
ईयरलोब सबों में पाया जाता है, लेकिन अब आधों में ये फ्री होता है नीचे कान के नीचे। यहाँ से जो ये देख लीजिए, ये तो फ्री ईयरलोब है, यहाँ तो ये फ्री है, और कुछ के से बिल्कुल ये इसके साथ चिपका हुआ होता है, तो ये अटैच्ड ईयरलोब कहता है। दिस इज द वेरिएशन, दिस इज वन ईयर साइज एक ट्रेट है, ईयर साइज एक ट्रेट है, और कुछ में ये ईयर लोब जो है ये फ्री होता है, वो कुछ में अटैच्ड है। दूसरा एक ट्रेट है दैट इज हाइट। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, हम क्या कहते हैं, टॉल। और कुछ इंडिविजुअल्स शॉर्ट होते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट होते हैं। टॉल, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। टॉल, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या डिवार्फ, यहाँ पे इसको डिवार्फ कहते हैं। तो ये है ट्रेट, ईयर साइज। कुछ लोगों का ईयर फ्री ईयर लोब होता है, कुछ लोगों का अटैच ईयर लोब होता है। हाइट, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट होते हैं। ये जो है, दिस इज़ द कैरेक्टर, दिस इज़ द ट्रेट, एंड these are the different variations which are shown by these individuals। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन पाई जाती है। जब हम गन्ने के एक फार्म की बात करते हैं, शुगर कैन प्लांट्स की बात करते हैं, तो शुगर कैन प्लांट्स में जो हम प्लांट्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम पाई जाती है। इसलिए जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, सफ़ेद के दरख्त हैं, या शुगर कैन प्लांट्स हैं, या मेज़ प्लांट्स होते हैं, जब ये फील्ड में होते हैं एक साथ, जब हम इनको देखते हैं, तो इनकी हाइट, उनका साइज़, उनका शेप लगभग एक जैसा दिखता है। कहीं ना कहीं वेरिएशन होती है, लेकिन बहुत कम होती है इन केस ऑफ प्लांट्स, लेकिन वेरिएशन मौजूद होती है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। there is much more variation, and due to this variation evolution takes place। जो ज़्यादा वेरिएशन जब होती है, तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन। जिस तरह सेक्स सेल जो है, मैं एक बात कहना भूल गया कि सेक्स सेल जो होते हैं या जो गिमिट्स होते हैं, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो गिमिट्स होते हैं, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वन जनरेशन विद द अदर जनरेशन। जो गिमिट्स होते हैं, बात कहना मैं भूल गया कि गिमिट्स जो होते हैं, act as a link between one generation and next generation। तो एनिमल्स में जो वेरिएशन है ये ज़्यादा पाई जाती है, और वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, और जिसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ
हो जाती है, डिफरेंट स्पेशीज आते हैं इस दुनिया में ड्यू टू दिस वेरिएशन, जो डेट मीन्स एवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द वेरिएशन. With this we complete today's lecture. Thank you.